दक्षराज, तू यहाँ पर अपने इस सभा के मध्य हमारा अपमान कर रहा है, किंतु ये अपमान शांत हो जा यार, पंछी कहाँ पाएगी हो तुम हो। भोलेनाथ दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, अन्यथा मैं तेरा संहार। तुझे इतना अहंकार हो गया है, संहार करता का तू संहार करेगा। दक्षराज, तेरी औकात ही क्या है हमारे सम्मुख कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सको, फिर भी बल तोल नहीं सको। संहारक के सम्मुख आओ, ब्रह्मा भी अगर मैंने अपना संहार करता त्रिशूल उठा लिया तो संसार के मध्य परम पिता ब्रह्मदेव भी मुझे नहीं रोक सकते। श्रेष्ठा का पद मुझे मिला है, जैसे चाहूंगी वैसा श्रेष्ठा की रचना करूंगा, जैसा चाहूंगा उसे। समझ गया दक्षराज, तुझे यही अहंकार है ना, श्रेष्ठा का पद तुझे मिल गया, सृष्टि की रचना करेगा, इसी अहंकार में तू मग्न है और जिसके कारण तू हमारा अपमान पर अपमान किया जा रहा है। तो दक्षराज, तू जितनी भी सृष्टि की रचना करेगा, मैं संहार करता हूँ सृष्टि को। हो शंकर, संहार तो तू तब करेगा जब मेरे हाथों से बच कर जाएगा। सृष्टि का संहार करने से पहले मैं अरे भैया क्या कहे तुमका। दक्षराज, तू मेरा संहार करेगा कि हे दक्षराज, तूने मुख से अनुचित गाली कहे डाली है, अनुचित वाणी कहे डाली है, करने को तेरा सर्वनाश प्रकटेगी तेरे घर डाली है। करने को तेरा सर्वनाश से अनुचित बात कह डाली है। दक्षराज, मैं भी तुझे बता रहा हूं, तेरा यही अहंकार नष्ट करने के लिए तेरे घर में काली का जन्म होगा और एक दिन इसी सभा के मध्य तेरा इसी प्रकार से मैं अपमान करूंगा। दूर हो जा शंकर, तू सृष्टि का संहार क्या करेगा? सृष्टि में अमृत प्रदान कर दूंगा, कोई सृष्टि को मार नहीं सकता। दूर हो जा। तू सृष्टि में अमृत प्रदान करेगा, इसके लायक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा भी संहार। अरे तुमका क्या होगा भैया? तुम हमारे मुहतन देखो, भगवान भोलेनाथ से पार कर बैठे। और ये आ गए दिनेश यादव जी लक्ष्मीपुर की ओर से। ये भाई 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया। यादव जी को बहुत बहुत पार्टी की तरफ से धन्यवाद दिया जाता है। दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा यहाँ से, तेरी यहाँ पर कोई हो सकता नहीं। देवर्षि नारद, इस दक्षराज को समझाओ, नहीं तो भगवान अपना क्रोध शांत करो, हम लोगों की तरफ देखो। ये शिष्ट रचयिता हो गए, आज अपमान में देखो फूले नहीं समाते हैं, इसलिए भगवान बहुत क्रोध में है। दक्ष, मेरा कहना मानो, तुम दरबार से चले जाओ तो अच्छा रहेगा। हे परमपिता, आपके पुत्र दक्षराज ने मेरा बहुत ही अपमान कर डाला, इसलिए अब अधिक देर हम ब्रह्मलोक में नहीं ठहर सकते। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं चलता हूँ कैलाश।
अंतिम बार सूचना दी जा रही है भाई। देखिए, भंडारे में प्रसाद जरूर पाते जाना, प्रसाद के रूप में। ये मत समझना ये भोजन है, प्रसाद के रूप में पालो। बार बार कमेटी निवेदन कर रही है और आप लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। खड़े हुए हो, पीछे वाले भाइयों को दिखाई नहीं पड़ता, आप लोग सामने बैठ जाओ, या फिर खड़े होना है तो थोड़ा पीछे बढ़ के खड़े हो। माताएं बहनें जो पीछे खड़ी हुई हैं, ये भी आके बैठ जाए, जगह काफी बड़ी है, पंडाल में बैठ जाए। पिताश्री, देखा हमारे भैया दक्ष को सृष्टा का पद क्या मिला, अहंकार के मद में झूम ले लगे। नारायण नारायण। कहावत कही गई है कि करेला वैसे ही कड़ू और दूसरे नींव पर चढ़ गया। क्रोध को शांत कीजिए भैया। पिताश्री, हमारे भैया दक्षराज वैसे ही उग्र स्वभाव के थे, सृष्टा का पद क्या मिल गया, अहंकार के मद में झूम उठे, भगवान भोलेनाथ से उलझ गए। हमें तो इस समय भैया के बारे में कुछ और ही प्रतीत हो रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट भई वीरन की, कि बुद्धि भ्रष्ट भई वीरन की, पागल होई गए दक्ष कुमार। देखा हमारे भैया दक्ष को सृष्टा का पद मिलते ही इतना पागलपन आ गया कि भगवान भोलेनाथ से उलझ गए। और क्या कहते हमारे भैया दक्ष कि सारी की सारी सृष्टि अगरी, कि सारी की सारी सृष्टि अगरी, सचमुच में अमर बनाए। इसके चलते ही हम तुम क्या सब लोट पोट हो जाए। नारायण नारायण। पिताश्री, हमारे भैया दक्षराज ने कहा कि हम सारी सृष्टि को अमर कर देंगे। अगर ये सारी सृष्टि को अमर कर देंगे तो हमारे भैया दक्षराज को सृष्टा का पद मिला, तो ये भूल गए भगवान भोलेनाथ से हमें किस प्रकार से पेश आना चाहिए। जब सारी सृष्टि अमर हो जाएगी तो किसी को ऊंच नीच का ज्ञान ही नहीं रहेगा। ये आ गई बीरू भैया। बीरू भैया रामनगरा की ओर से 20 रुपया चलती हुई सीन पे नारद व दक्ष के लिए पुरस्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। निशाचर व देवता में कोई पहचान ही नहीं रहेगी। इसलिए पिताश्री, भैया दक्षराज को समझाओ, भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग ले, इसी में इनका कल्याण है। क्या कहा? उस अवघड़ी फकड़ी से क्षमा और ये दक्ष मांगे? संभव है? वो सृष्टि का संहार क्या करेगा? सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में अमृत भरकर
सृष्टि अमर कहेगी, संहार करेगा शंकर क्या, वो फिर नष्ट हो जाएगी। वो संहार शंकर क्या करेगा, सृष्टि को ऐसा अमर कर दूंगा और एक दिन समय आने पर शंकर को मरवा डालूंगा। नारायण नारायण, ये तुम्हारी भूल है भैया दक्षराज। भगवान भोलेनाथ से बैर करने वाले के हृदय में शांति ये असंभव है। नारायण शांत हो जा नारद, तू यहाँ मेरा भाई है कि वो अवघड़ी फकड़ी की वकालत करने आया है। मेरा कहना मानो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग लो, वो तुमको क्षमा कर देंगे। वो मुझे क्षमा क्या करेगा, वो आकर मुझसे क्षमा मांगे, फिर भी उस अवघड़ी फकड़ी को क्षमा नहीं करूंगा। नारायण नारायण, इतना अभिमान ठीक नहीं, नहीं तो तुम्हारा अभिमान क्षण भर में मिट्टी धूल। नारद तो होना तो भी हट जा, मेरे सामने से हट जाओ, ना शंकर से पहले मत जा। बेटा नारद, इस समय दक्ष अत्यधिक क्रोध में, इसलिए कुछ पल के लिए तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। किंतु समझा देना पिताश्री, भगवान भोलेनाथ से बैर करने वाले के हृदय में शांति असंभव है। नारायण जो भी विद्रोह करेगा मार डालूंगा। देखा दोस्तों, आज दक्ष सृष्टि के रचयिता हो गए और फूले नहीं समाते हैं कि मैं कुछ हो गया हूं भाई, हमें पदवी प्राप्त हुई है। भगवान भोलेनाथ से बैर कर बैठे। भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर के दरबार से चले जाते हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा निवेदन किया कि भगवान भोलेनाथ, मेरा पुत्र दक्ष इस समय क्रोध में है, आप दरबार से चले जाएं तो अच्छा होगा। भगवान भोलेनाथ दरबार से चले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, अपने माया से दक्ष के घर में एक कन्या प्रगटाते हैं और जिस कन्या का नाम पड़ता है सती। काली के रूप में आज वो सती प्रकट हुई है। किस प्रकार से धीरे 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 सती सयानी होती जा रही है, आप लोग देखेंगे। आगे सीन कहां पे ठहरती है। जय महेश जय महेश जय महेश जय जा, जय महेश जय महेश। जय महेश जय महेश जय महेश जय जा, जय महेश जय महेश। वीर का भगाए जा, जय महेश जय जा, वीर का भगाए जा, जय महेश जय जा। सिद्धि, ये मधुर मधुर मीठी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे सती, तुम्हें नहीं मालूम, ये आवाज तो उस शिव मंदिर से आ रही है। क्या सामने वाले शिव मंदिर से आवाज आ रही है? हाँ सती, मानो ये आवाज अपनी तरफ मुझे खींच रही हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। चल करके शिव मंदिर को चला जाए। चलो सती, चल करके वहाँ पर जो साधु हैं उनके दर्शन करना चाहिए। चलो सती, शिव मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो आओ बहन। जय महेश जय जा, जय महेश।
लगातार कमेटी प्यारी प्यारी जनता को सूचना दे रही, भाई भंडारे में प्रसाद जरूर पाते जाना। और आप लोग भाई जो खड़े हुए हो सामने आ जाओ, महान दया होगी। बार बार कहलवाने का अवसर ना दे यार, बहुत काफी जगह पड़ी हुई है, हैं? तुम लोगों से तो माताएं बहनें अच्छी, इनके विषय में बोलना नहीं पड़ता है, हैं? सब लोग कैमरे के नजर में